हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉस्मिक इफ़ेक्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगरबत्ती के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा, घर पे माता पिता, सगे संबंधी, मंदिरों में, पूजा स्थलों में, कहीं पर भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी वर्शिप की जाती है, पॉजिटिविटी का माहौल होता है, वहाँ पे अगरबत्ती ज़रूर आपको जलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये तो एक आम सी बात है कि अगरबत्ती हम जलाते आए हैं बचपन से, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे इसके ऐसे फैक्ट्स हैं और बहुत सारी इसकी ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, जिनको अगर आप जान जाएंगे और इनका जानकारी का अगर आप लाभ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगरबत्ती का इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि अगरबत्ती वायु तत्व प्रधान है। तो कुंडली में जैसे 3 ग्रह होते हैं, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये जो 3 ग्रह वायु तत्व प्रधान होते हैं, और जब ये इंसान को परेशान करते हैं तो जॉब या नौकरी में परेशानी आ जाती है, आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन अटैक आता है, आपके काम नहीं बनते, आपको काफ़ी विलम्ब या डिले हो जाता है आपको रिज़ल्ट मिलने में, और अड़चने वगैरह आती हैं। कई कई लोग तो भूत प्रेत और ऊपरी से भी ग्रसित हो जाते हैं, और सुइसाइडल टेंडेंसीज़ वगैरह ये सब भी आ जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ों से परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की कुछ प्रॉब्लम है, और शायद उसकी अंतर्दशा दशा भी चल रही होगी, या फिर कोई ऐसा आपका गोचर होगा जो आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो इन सब परिस्थितियों में सबसे सिंपल उपाय है कि आप इनकी वर्शिप, आप इनको खुश करें अगरबत्ती से। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगरबत्ती वायु तत्व है, और ये जो 3 ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, ये भी वायु तत्व प्रधान है। तो जब आप अगरबत्ती से इनको वर्शिप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनको सेम जो उनका एलिमेंट होता है उससे इनकी वर्शिप हो रही है, तो ये जल्दी आपको अच्छा असर देना शुरू कर देते हैं। और अगरबत्ती दोस्तों हमेशा आपको ऑड नंबर्स में जलानी चाहिए, या तो 1 हो, या तो 3 अगरबत्ती हो, या 5 हो, या 11 हो। कभी भी आपको इवन नंबर्स में नहीं जलानी है। दोस्तों, अगरबत्ती जब भी आप जलाएं तो कभी भी उसे मुंह से फूंक मार करके उसे बुझाए ना, उसे हमेशा हिला करके हवा में खुद ही वो बुझ जाए। तो इससे क्या होता है कि जो आपका मुंह की जो गंदगी है या जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो सब अगरबत्ती पे नहीं जाती, बिकॉज़ उससे आप उसको वर्शिप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो एक इसका उपाय था कि अगर आपके शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप इसे वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग करते हुए अगर आप इसे अर्पण करेंगे सुबह शाम को, या जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपको फ़र्क मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा एक बहुत चमत्कारी उपाय है कि जो अगरबत्ती की जो राख बन जाती है, जो ऐश बन जाती है, जिसे हम विभूति भी कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर आप उस विभूति का तिलक अगर अपने माथे पे लगाते हैं, कभी भी आप, जैसे अगर आपने शाम को अगरबत्ती लगाई है तो अगले दिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसका विभूति का तिलक लगा करके जाएं, या आपने अगर सुबह उसको जलाया है, अगर शाम को आपको चाहिए तो आप शाम को उसको लगा सकते हैं पूजा के टाइम पे। तो दोस्तों, ये जो भस्म होती है या विभूति होती है, इसको जब लगाते हैं तो शिव जी की या महादेव की आपकी बहुत जल्दी कृपा बन जाती है आप पे, क्योंकि वो खुद जो है भस्मांगरा गाय हैं, तो वो उन्होंने पूरे भस्म पे, पूरे अंग पे अपने भस्म लगाया हुआ है। तो जब भस्म का तिलक लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। और दोस्तों, अगर आप भस्म लगाते हुए अपने आज्ञा चक्र पे अगर आप कोई विश को मांगें और अगर आप इसको लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आपकी विश बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक और उपाय भी है। अगर आप जो भस्म है उसे आप एक पेपर में इकट्ठा करके अगर आप अपने वॉलेट में रखें तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। और क्योंकि ये जो आपने वर्शिप की है, जो अगरबत्ती आपने किसी डेटी को या किसी भगवान को आपने ऑफ़र की है, तो वो जो ऐश उसकी जो बनती है, विभूति बनती है, वो उसी का एक प्रसाद माना जाता है, तो वो भी सीक्रेट होती है। तो जब आप उसे अपने वॉलेट में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, और उसे भी आप वर्शिप करें रोज़, और अगर उसे आप अपने वॉलेट में ऐसे ही रखें तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल जो साइड है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अटके हुए पैसे वगैरह के हैं तो वहीं से निकलना शुरू हो जाएंगे।
और दोस्तों इसके अलावा अगरबत्ती तो आप जानते ही हैं, जैसे हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं या प्राणायाम करते हैं या कुंडली का जागरण वगैरह करते हैं, शक्ति चक्र जलाना जानते हैं, तो ये सब चीज़ों में भी अगर आप अगरबत्ती जलाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप मंत्र जाप करने बैठें, ध्यान करने बैठे, तो अगरबत्ती से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। घर में जो धुआं है अगरबत्ती का, जिससे जब जलाते हैं तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, वास्तु दोष वगैरह कम हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो अगरबत्ती एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप इसे यूज़ करें और आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऐसे छोटे छोटे नुस्खे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।